Glad to have you back once again in Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शोएब ये कह रहे थे कि मैंने पहले ही इस प्रोग्राम में सेट पे बैठ के ये कहा था कि कोचेस बदलेंगे। तो कोचेस तो आपने खुद उनको एक सेफ एग्जिट दिया है। टीम ऐसी हुई थी, तैयार हुई थी, उनको पता था उन्होंने आज नहीं तो कल जाना ही है, तो उन्होंने इस वजह से छोड़ दिया। ये वर्ल्ड कप से पहले छोड़ने का रीजन बनता तो और कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि जो है वो खुद से कोई चला जाए, हालात ऐसे हो जाते हैं तो उसको जाना पड़ जाता है। और वर्ल्ड कप जब बिल्कुल सर पर हो तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चाहती, जो आप लोग कह रहे थे कि नहीं होगा। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं हम रमीज राजा की तरफ। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक स्टांस जो है वो बार बार रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि रमीज पहले थे तो ये कहते थे, ये कहते थे, ये कहते थे। देखिए, जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं आप कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब आपको उसकी पॉलिसी को लेके चलना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सडनली आए और आके एक स्टेटमेंट देंगे जी अब उथल पथल हो जाएगी, सब कुछ उड़ा के जो है वो बदल दिया जाएगा। पॉलिसी देखी जाती है, इदारे की क्या पॉलिसी थी, आगे किस तरीके से लेके जाना है, पॉलिसी तब्दील करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो रमीज राजा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इतना प्रेशर उन पे नहीं डाल देना चाहिए कि वो जो है ना विद इन नाइट जो है वो ओवरनाइट सब कुछ तब्दील कर देंगे। थोड़ा वक्त दें, उसके बाद तनकीद भी होगी, तारीफ भी होगी। अच्छा, रमीज राजा ने क्या क्या कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पर जाहिर किया है। आसान जॉब नहीं है, जब सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है। मैथ्यू हेडन मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं, वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। कहीं दुनिया में इतनी ज्यादा बहस और मुबाहिसा नहीं हुआ है सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम को लेके जितना कि यहाँ पे हुआ है। जो टीम सिलेक्ट की है उसको बैक करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है। 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं क्रिकेट। सबका जो रिटेनरशिप है वो लाख रुपया बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया अब एज रिटेनर मिलेगा। कुछ बहुत अच्छी बातें हैं और ऑब्वियसली सबसे आखिरी बात मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पैसे बढ़ाए हैं रिटेनर्स प्लेयर्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 से 2.5 लाख पे चले गए हैं, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इस पर क्या कहेंगे? क्रिकेट का पैसा क्रिकेट पे खर्च होना चाहिए और क्रिकेटर पे खर्च होना चाहिए। अच्छी बात है कि उन्होंने रिटेनर बढ़ाया है। शोएब ने और अली हसन ने भी हमारे बड़ी स्टोरियाँ की थी कि जब डिपार्टमेंट खत्म हुए तो किस हाल का शिकार है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो अच्छी बात है, खुश आइन चीज़ है। अच्छा, दूसरा कोचेस की तरफ आते हैं। शोएब से भी इसकी राय लेंगे, पहले आपसे। बड़ा एब्रप्ट डिसीजन आया, किसी को पता नहीं था ये। डेस्परेट अटेम्प्ट है, इसलिए कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि साइमन कैटिच आ जाएं, डेरन लेहमैन का भी नाम आ रहा था, मैथ्यू हेडन बाद में पहले ऐसा लगा जैसे वो हेड कोच होंगे, लेकिन बाद में फिर एक क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, वो बैटिंग कोच होंगे, बैटिंग कोच के भी कंसल्टेंट होंगे, और इसी तरह वर्नर फिलैंडर बॉलिंग कोचिंग कंसल्टेंट होंगे। तो बाद में ये क्लैरिफिकेशन आई। कोशिश की जाएगी कि जाहिर है कि ऑस्ट्रेलियन एक टच लेके आ जाए, शॉर्ट टर्म ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए। और यही चीज़ जब मिसबा को कोच बनाया था तो ऑब्वियसली बड़ा शोर मचा था कि उनको कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब इन दोनों को ला रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर करना बाद में पड़ी कि ये कंसल्टेंट हैं, इनको हेड कोच और बॉलिंग कोच जैसे शाहिद साहब ने बताया वैसे नहीं बनाया। नजीब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट में फॉरनर कोच इंडक्ट करते हैं तो आपकी बेसिक इंटेंशन ये होती हैं कि वो किसी को फेवर ना करे। आप माने या ना माने, मिसबाउल हक के ऊपर ये टैग नहीं था, बल्कि बहुत सारे ऐसे मौके थे जिस पे आपको पता चलता था कि बहुत क्लियरली जो है वो किसी को फेवरेटिज्म जो है वो कर रहे हैं और किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इन दो कोचेस के आने से इनका जो प्राइम जॉब होगा वो सिर्फ ये होगा कि आप अपनी अपनी फील्ड को देखें और इनको काम करने दें। लेकिन इनके साथ एक देसी कोच यानी कि पाकिस्तानी कोच लगने जा रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि लैंग्वेज बैरियर का भी मामला होगा, फिर कम वक्त है कि वो आएंगे भी एकदम उनको पता नहीं प्लेयर्स का। तो एक पाकिस्तानी कोच इनके साथ लगेगा। अब अल्लाह पाकिस्तान कोच को और बाकी लोगों को ये तौफीक दे कि वो फेवरेटिज्म में ना चले। पाकिस्तान टीम वैसे भी अब मुताहमिल नहीं हो सकती। जो एक यंग स्क्वाड जो है आपने अनाउंस किया है तो उसमें फेवरेटिज्म नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होना चाहिए कि जो परफॉर्म करेगा वो ज्यादा चांस लेगा और जो ज्यादा चांस लेगा उसका काम ये होगा कि मैच को फिनिश करके भी आए। आज रमीज राजा ने बात की कि हम 20 से 30
25 से 35 वाले जो है ना वो इनिंग्स परफॉर्मेंसेस जो है ना वो लाना चाहते हैं कि बॉलर भी हों, वो शॉर्ट परफॉर्मेंसेस हों। आपके इसी सेट में शाहिद भाई ने सवाल पूछा था रमीज राजा से, तो रमीज राजा ने कहा था कि पूरी दुनिया मॉडर्न कोचिंग में चली गई है, तो हम भी सीरीज टू सीरीज क्यों ना लेके चलें। तो ऐसा लगता है कि जो रमीज का विजन है कि मुस्तकबिल में आपको 3-3 साल के लिए कोचेस नजर नहीं आएंगे, सीरीज टू सीरीज, टूअर्स टू टूअर्स आपको जो है ये तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। बट इज इट अ गुड थिंग कि आप सीरीज टू सीरीज कर रहे हैं तो आप किसी भी कोच को सेटल नहीं होने दे रहे ना, उसको भी तो लड़कों को जानने को मौका चाहिए। कहना थोड़ा सा अर्ली होगा, लेकिन आपने डेस्परेट अटेम्प्ट्स की कि किसी तरह ऑस्ट्रेलिया का कोई आ जाए। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट जरा डिफरेंट होता है, एग्रेशन होती है उनकी क्रिकेट में, लेकिन अब उनकी क्रिकेट भी नीचे जा रही है। जस्टिन लैंगर के खिलाफ हो गए प्लेयर, उनकी टीम भी नीचे जा रही है, T20 में कोई भी उनको रेट नहीं कर रहा हाई। तो हर टीम के ऊपर एक वक्त आता है, लेकिन मेंटेलिटी माइंडसेट वही होता है ऑस्ट्रेलियंस का, चाहे वो हारे या जीते। तो अच्छी चीज़ है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज टू सीरीज होगा, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म पे आपको एक कोच तो चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सकलैन मुश्ताक कंटिन्यू करेंगे। वक्त प्रोग्राम में कम है, इसलिए जल्दी से हम चलते हैं कि DRS वाला जो उस पर हमें बात करनी है, उस पर रमीज राजा का क्या कहना था, पहले वो आपको दिखाते हैं। लगा यार फ्रैंकली, इसलिए कि जब बात किसी ने की कि नहीं है, सो एक बहुत मैस है ये, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में DRS नहीं है, जिसपे हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, हमको इसका स्टेटस बदलना पड़ा। इसको कैसा देखते हैं और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? देखिए, बाबर हमीदी जो हैं, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, बाबर हमीद, वो उनका तो विकेट ऑलमोस्ट गिर गया इस केस में ही। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी और विकेटें गिरने जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके जो पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए था। रमीज राजा की आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अगर, तो वो हर चीज जो है वो क्रीज से बाहर निकल के शॉट खेला है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा जब मुझे काम लेना है। तो इट मीन्स पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड में बहुत सारे वो रवायती चेहरे जो फरसुदा निज़ाम को आगे लेके चलते थे, जो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में जो है वहां पे हर्डल्स खड़ी करते थे, अब उन सबको घर जाना होगा। अगर रमीज राजा जिस तरह का आज उन्होंने स्टांस अपनाया है, अगर इसी पे चलते हैं तो बहुत सारों की ये कमर्शियल डिपार्टमेंट की नाअहली है। कमर्शियल डिपार्टमेंट को पता था कि ये 1.5-2 साल से हमारी FTP की सीरीज है, और ये फिर बाद में 2023 वर्ल्ड कप की ODI लीग का हिस्सा बन गई, तो उसके लिए DRS पहले से तय करना चाहिए था। आखिरी लम्हों में जब आप गए तो पता चला कि बहुत से DRS ऑपरेटर्स छुट्टी पे चले गए, वो बायो बबल में हैं, दोबारा रेस्ट करने के बाद वो फिर IPL के बायो बबल में आएंगे, तो वो अवेलेबिलिटी का ऐड भी दिया उन्होंने, सब कुछ किया, लेकिन DRS तो आपको ये 1-1.5 साल पहले, 1 साल पहले कम से कम लॉक कर देना चाहिए था ताकि कोई उससे मुनहरिफ ना हो। ठीक है, फाइनली मुझे ये बताइए एक बात जो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये टीम बहुत अच्छी टीम है और इसी को बैक करना है। अभी तक उन्होंने इसमें चेंजेस की बात नहीं की, उन्होंने कहा यही टीम बहुत अच्छी है वर्ल्ड कप के लिए। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? 7 T20 मैचेस हैं, 5 न्यूजीलैंड से, 2 इंग्लैंड से। इसमें जो भी बुरा परफॉर्म करेगा 1-2 प्लेयर तो अंदर आएंगे। उस्मान कादिर मुझे लग रहा है अंदर आएगा 15 में, और फखर जमान अंदर आएगा। जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो हट जाएंगे इसमें। ठीक है, फाइनल थॉट्स, बिल्कुल क्लोजिंग पे जाना है। देखिए, अब तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। शाहिद भाई ने जिस तरह का एक आधी तब्दीली होनी है जो होनी ही है, वो चाहे आप कोविड के नाम पे कर दें, वो आप किसी भी नाम पे कर दें, एक आधी तब्दीली होनी है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, आज के प्रोग्राम में बस जी अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।